समस्त वागोलिकर्स को टीम वाको की तरफ से अनिल कुमार मिश्रा का सप्रेम नमस्कार। दोस्तों, इस नए वित्तीय वर्ष में जब से प्रॉपर्टी टैक्स का बिल आया है तब से अपने सैकड़ों लोगों का यह प्रश्न रहा है कि क्या अब हमको प्रॉपर्टी टैक्स जमा करना चाहिए। तो दोस्तों, आज हम प्रॉपर्टी टैक्स को दो एंगल से देखते हैं। एक कि कोर्ट के नज़रिए से प्रॉपर्टी टैक्स पे अपने को क्या एक्शन लेना चाहिए, और फिर जो अपने लोक प्रतिनिधि हैं या गवर्नमेंट के नज़रिए से क्या एक्शन लेना चाहिए। तो जैसे आप लोगों को पता है, हमने मार्च में भी एक वीडियो के माध्यम से भी ये बताया था कि हम लोगों को जो प्रॉपर्टी टैक्स आ रहा है, प्रॉपर्टी टैक्स की डिमांड, उसमें जो 5 टैक्सेस हैं, वाटर टैक्स, रोड टैक्स, गार्बेज टैक्स, ड्रेनेज टैक्स, और वाटर टैक्स में 2 हैं, एक पानी पट्टी, एक जल लाभ कर। तो ये जो 5 कंपोनेंट हैं, ये 5 कंपोनेंट गलत हैं, क्योंकि ये सर्विसेज हमको नहीं मिल रही है, और इसलिए ये जो कंपोनेंट हैं ये प्रॉपर्टी टैक्स से हटाए जानी चाहिए। और इसके लिए हमने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक केस भी दाखिल किया मार्च में। दोस्तों, आपको अपडेट दे दूं कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने बताया कि ये जुरिस्डिक्शन में नहीं, आपका ये जो केस है ये सिविल कोर्ट सीनियर डिवीजन में चलना चाहिए। अप्रैल में उन्होंने ये केस को ट्रांसफ़र किया और ये केस सिविल कोर्ट सीनियर डिवीजन में हो गई। दोस्तों, सिविल कोर्ट ने हमसे लगातार प्रयासों के बाद, मैं आपको ये भी बता दूं कि कोर्ट के चक्कर लगाना इतने आसान नहीं है, लेकिन फिर भी सिविल कोर्ट ने अभी हमको सारे डिटेल देने के बावजूद और भी कुछ क्वेरी रेज किया है। ये इस महीने में हम उसको 2 ही 4 दिन में वो क्वेरी भी सिविल कोर्ट को देंगे। तो एक तो ये हो गया कि हमने ये केस को सिविल कोर्ट सीनियर डिवीजन में रेज किया है, और दूसरा आप लोगों को ये भी अपडेट है कि लास्ट वीक हमने यही सेम केस कंज्यूमर फोरम कोर्ट में भी रेज किया। 22 मई को हमने यही बोला है वहाँ पे भी कि जब हमको पानी आप नहीं दे रहे हो तो फिर पानी पट्टी कैसे लगा रहे हो, क्यों लगा रहे हो। तो इस तरीके से कंज्यूमर फोरम में भी हमने रेज किया है, जिस पे अभी कोई सुनवाई नहीं हुई है। और तीसरा दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि हम लोग ये भी सोच रहे हैं कि अगर ज़रूरत पड़ती है तो बहुत ही जल्द इसमें हम एक रिट पिटिशन हाई कोर्ट में दाखिल करेंगे। अभी चूंकि समर वेकेशन चल रहा है, 13 मई से 9 जून तक समर वेकेशन है, छुट्टी है हाई कोर्ट में, लेकिन उसके बाद तुरंत ही जैसा भी ज़रूरत होगा हम एक रिट पिटिशन भी हाई कोर्ट में दाखिल करेंगे। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि हमने बहुत सारे एडवोकेट से भी बात किया कि ये केस हमारा देखा जाए, लेकिन इस तरीके की केस लड़ने के लिए वकील कई लाख रुपए की डिमांड कर रहे हैं, चाहे वो रिट पिटिशन की बात करें या जो भी केसेस की बात करें। इसलिए हमने खुद रजिस्ट्रार साहब से, जज से भी ये रिक्वेस्ट किया है, हमने खुद इन पर्सन प्रोसेस दाखिल किया है और ये रिक्वेस्ट किया है कि ये केस हम खुद लड़ेंगे और इसका हमको ऑर्डर दिया जाए। तो जज के सामने वो भी पेंडिंग रिक्वेस्ट है, हम लोग ये केस खुद लड़ रहे हैं। तो अब आपको पता है कि ये केस सिविल कोर्ट में जा रही है, ये कोर्ट कंज्यूमर फोरम कोर्ट में जा चुकी है, ये केस एज नीडेड अगले महीने तक एक हाई कोर्ट में एक रिट पिटिशन के तौर पे भी जा रही है। तो जब तक ये सारे कोर्ट्स का जजमेंट नहीं आ जाता है, हमको प्रॉपर्टी टैक्स क्यों भरना चाहिए? बस इसलिए कि 2% जाएंगे तो लोगों को डराया जाएगा कि अरे आपको पेनल्टी लग जाएगी। अरे पेनल्टी समझिए, आपको 2 साल का टैक्स 20,000 है, 2% पेनल्टी का मतलब होता है 400 रुपये साल का। अरे प्रश्न पूरा 20,000 रुपये गलत पे है, तो फिर 400 रुपये के लिए इतना दोस्तों इतना घबराने की बात नहीं है। और जब कोर्ट का जजमेंट आएगा तो फिर हम पेनल्टी के रिफंड की भी बात करेंगे, राइट। तो या तो हमको कोर्ट ये ऑर्डर करेगा कि नहीं, आपको सर्विसेज नहीं मिल रही है तब भी आपको ये सारे टैक्स देने हैं, और या तो फिर कोर्ट पीएमसी को ऑर्डर करेगा कि आप ये सारी सर्विसेज कब दे रहे हैं, उनको डायरेक्शन पास करेगा। लेकिन जब तक कोर्ट्स का जजमेंट नहीं आ जाता है तब तक हम इसलिए कि पेनल्टी लग जाएगी। अच्छा, 40% जो PT3 फॉर्म की बात करते हैं लोग, दोस्तों आप लोग ये अच्छे से समझ लीजिए कि जो पूरे महाराष्ट्र में अप्लाई होगा वो हम लोगों के लिए भी अप्लाई होगा। तो अगर जजमेंट जब आएगा तो चाहे 40% सहूलत की बात हो, चाहे पेनल्टी की बात हो, हम सब बाकायदा उसको कंसिडरेशन में लेंगे। तो आप ये मत समझिए कि अगर हम 1 साल बाद कोर्ट के जजमेंट के बाद अगर हम टैक्स जमा करेंगे तो पूरा एकोमुलेटेड कई लाख रुपए हो जाएगा, ऐसा नहीं है।
ये जो अभी भी आप लोगों का अमाउंट आया है 31 मार्च 2025 तक का है, बस उसमें पेनाल्टी ऐड होती है। तो समझने की ये ज़रूरत है कि ये टैक्स गलत तरीके से वसूल किया जा रहा है, और जो चीज़ गलत है उस गलत के खिलाफ ही तो हम लोग हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन है वी वॉगुलिकर्स अगेंस्ट करप्शन ऑर्गेनाइजेशन, तो नाम ही है। तो जो चीज़ गलत वसूल की जा रही है, ये 10 साल भी हो जाने दीजिए, हम प्रॉपर्टी टैक्स इस तरीके का नहीं जमा करेंगे। फिर किसी कुछ अपने लोगों का प्रश्न रहता है कि हमारी प्रॉपर्टी सीज हो जाएगी क्या? अरे प्रॉपर्टी 3 साल 5 साल 10 साल बाद सीज होती है। कॉमर्शियल है कि रेजिडेंस है, इस तरीके से बाइफिकेशन होता है। वो भी तब जब 2-4 नोटिसेस आती हैं। फिर आपका बहुत सारा अमाउंट अगर पेंडिंग हो जाता है तो पीएमसी खुद उस पर पीएमसी या कोई भी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन डिस्काउंट देती है। मैं एक रिसेंट केस बताऊं, कोल्हापुर में एक जन का प्रॉपर्टी टैक्स 36,000 का बहुत दिन से पेंडिंग था। फिर बाद में कोल्हापुर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने बोला कि ठीक है, इस पर हम कुछ 50% डिस्काउंट देते हैं और फिर आप बचा हुआ अमाउंट जमा करिए। तो प्रॉपर्टी टैक्स को लेके इतना ज़्यादा कि अगर हम नहीं जमा करेंगे तो पेनाल्टी कई हज़ार की लग जाएगी, या हमको 40% कहीं डिस्काउंट नहीं मिलेगा और कई लाख रुपए एक्यूमुलेट हो जाएंगे। ऐसा नहीं है दोस्तों। और जब तक मैटर कोर्ट में है, लेट कोर्ट डिसाइड, लेट कोर्ट से कि नहीं ये आप पे करो। कंज्यूमर फोरम का क्या कहना है वो भी अपने को समझना है। तो मेरा ये मानना है कि कम से कम 31 मार्च 2025 तक तो प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। उसके बाद भी अगर कोर्ट और टाइम लेता है, आप लोगों को एक चीज़ ये बता दूं दोस्तों, बहुत एफर्ट के बाद भी ये बता रहा हूं कि कोर्ट जब हम कोई डिसीजन या कोई केस कोर्ट के सामने रखते हैं तो बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, उसमें थोड़ा समय लगता है, उसमें साल 1.5 साल भी लग सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है जब इस तरीके का सीरियस मैटर हो। तो मेरा और हम सबका ये मानना है कि कम से कम जब तक कोर्ट का जजमेंट नहीं आ जाता है, कम से कम 31 मार्च 2025 तक 1 रुपये कहीं पे जमा करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जजमेंट के बाद हम सारी चीज़ें अच्छे से एक यूनाइटेड तौर पे डिसीजन लेंगे। दूसरा एंगल है कि इसमें जो अपने पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, लोक प्रतिनिधि हैं, और गवर्नमेंट का क्या एंगल है। तो आप लोगों को पता है कि मार्च में अजीत पवार साहब ने ये बोला कि प्रॉपर्टी टैक्स जो नए गांव समाविष्ट हुए हैं 23, इसमें प्रॉपर्टी टैक्स आप लोग रोक दीजिए और पेनल्टी भी मत कैलकुलेट करिए, ऐसा उन्होंने बोला, तमाम न्यूज़पेपरों में छपा हो। उसके बाद जब हमने एक आरटीआई रेज किया 13 मार्च को और पीएमसी से पूछा कि क्या आपने प्रॉपर्टी टैक्स वसूल करना बंद किया, उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। 13 मार्च से 13 अप्रैल तक 1 महीने हुआ, फिर हमने फर्स्ट अपील दाखिल किया 14 अप्रैल को, और उसका 29 मार्च 45 डेज का फर्स्ट अपील का टाइम होता है। उन्होंने फाइनली 27 मई को फिर उन्होंने एक लेटर निकाला कि उसकी हियरिंग 31 मई को है, आज ही है। तो आज दोपहर में वो हियरिंग में हम जाएंगे। तो अब ये समझने की ज़रूरत है कि क्या वो लीगली या उसका जीआर इन्होंने निकाला नहीं, तो इसका मतलब जो अजीत पवार साहब ने बोला था वो क्या जुमलेबाजी थी, नौटंकी थी। और अगर नौटंकी नहीं थी तो फिर पीएमसी रोक क्यों नहीं रहा है, प्रॉपर्टी टैक्स क्यों कैलकुलेट कर रहा है, पेनल्टी क्यों लगा रहा है, ये समझने की ज़रूरत है। और इसके लिए ही आज हियरिंग है दोपहर में, तो वो भी हम समझते हैं। और दूसरा एंगल आप लोगों को पता है कि लास्ट वीक ही कंज्यूमर फोरम में कोर्ट दाखिल करने के बाद हमने एक पत्र अपने विधायक को भी लिखा कि साहब आपको नहीं पता है वाघोली में क्या हो रहा है, सर्विसेज नहीं है, टैक्स वसूला जा रहा है, और अगर आपको पता है तो क्या एक्शन ले रहे हैं, आपकी क्या भूमिका है, आप स्पष्ट करिए। और ये भी रिक्वेस्ट किया कि अभी पावसाड़ी अधिवेशन आने वाला है, इस समर का अधिवेशन आएगा विधानसभा सत्र का 10 जून से है, तो कम से कम उस अधिवेशन में जाके, उस सत्र में जाके ये पॉइंट रेज करिए, हम लोगों को न्याय दिलाइए। बस एमपी का इलेक्शन हो गया तो एमपी के पीछे पीछे घूमते रहो, उसके बाद में अपना इलेक्शन आ गया, उसमें घूमो और प्रचार करो। अरे जनता की चीज़ों को, दर्द को भी समझिए सर। ऐसा हमने विधायक को भी, अपने विधायक साहब को भी लिखा है। और तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ दोस्तों ये है
कि 4 जून तक आचार संहिता है, इसलिए हम जो जो पॉलिटिकल एंगल इसका देना चाह रहे हैं, जिसमें पॉलिटिकल सपोर्ट की ज़रूरत है, वो भी 4 जून के बाद जो भी संभव होगा हम पॉलिटिकल सपोर्ट भी लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी आचार संहिता है, इसलिए डायरेक्ट इस तरीके का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। तो कुल मिला के ये है कि जब तक ये सारे कोर्ट के डिसीजन, चाहे सिविल कोर्ट का हो, चाहे कंज्यूमर फोरम कोर्ट का हो, या हम हाई कोर्ट में भी अगर रिट पिटिशन दाखिल करते हैं, जब तक कोर्ट में कोई चीज़ें कंक्लूड नहीं हो जाती हैं, जब तक सरकार के माध्यम से आने वाले कुछ दिनों में इस पे कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जाता, प्रॉपर्टी टैक्स नहीं जमा करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये गलत तरीके से वसूला जा रहा है और गलत चीज़ हम नहीं सपोर्ट कर सकते। अगले 1 से 1.5 महीने में कोर्ट का क्या जजमेंट आता है, कंज्यूमर फोरम क्या बोलता है, रिट पिटिशन को लेकर हम लोग कहाँ तक पहुँचे रहेंगे, और इसके साथ ही साथ गवर्नमेंट और हमारे यहाँ के जो लोक प्रतिनिधि हैं वो इसमें कितना हस्तक्षेप करते हैं और क्या जजमेंट आता है, ये सारी चीज़ों के साथ हम अगले 1 से 1.5 महीने में आप सबको फिर से प्रॉपरली अपडेट करेंगे। तब तक आप सारे लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।